चलिए हम लोग तीसरा नंबर सवाल को देखेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है उसको हम देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कहता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो फिगर आप देख रहे हैं ना उसी में, यदि ए बी सी डी क्या है, एक भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। मतलब ये जो दिख रहे हैं ना आप, ए बी सी डी, वो क्या है, एक वर्ग है। क्या है, एक वर्ग है। तथा बोल दिया, तथा ए पी डी और बी पी सी जो है दो अर्धवृत्त है। यानी कहना चाहता है कि ये एक वर्ग है और इसके अंदर ए वाला जो देख रहे हैं और ए वाला जो देख रहे हैं, दो आधा आधा वृत्त है। ठीक है, अब इस जो वर्ग है उसका जो भुजा है कितना है, 14 सेंटीमीटर। कितना देख रखा है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप लोगों को तो पता ही होगा वर्ग की सभी भुजा क्या होता है, बराबर होते हैं। ये जब 14 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, ये भी 14 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये वाला कितना होगा, ये भी 14 सेंटीमीटर, ये कितना होगा, ये भी 14 सेंटीमीटर ही होगा। यानी वर्ग की सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो सिंपल सी बात, क्षेत्रफल हम लोग को निकालना क्या है, छायांकित भाग का। तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, एक वर्ग के अंदर है ना। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। किसका क्षेत्रफल, वर्ग का। और वर्ग के क्षेत्रफल में ही देखिए ये वाला एरिया छायांकित किया हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन सा एरिया मतलब छोड़ के रखा है छायांकित करने में, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, है ना। यानी वर्ग का क्षेत्रफल में हम लोग को घटाना पड़ेगा एगो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और इधर एगो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अगर दोनों के क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो मेरा बच जाएगा ये वाला क्षेत्रफल, बचेगा ना। लेकिन एक बात है कि ये तो अर्धवृत्त है, ठीक है, लेकिन अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है उसको भी तो पता होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, ये जो भुजा है ना, अगर इसको हम यहाँ से ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये वर्ग नहीं है, कुछ देर के लिए इसको हम ढाक देते हैं। ठीक है, कुछ देर के लिए मान लीजिए इसको ढाक दिए, तो समझ जाइए ये वाला जो है ये वृत्त हो गया, ये वाला उसके लिए क्या हो गया, व्यास। यानी वर्ग की जो भुजा है वही उसके लिए व्यास का काम कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये वाला जो 14 सेंटीमीटर है वो इस अर्धवृत्त के लिए व्यास है, व्यास भी है और वर्ग के लिए भुजा भी है। समझ में आ रहा है ना। तो इधर भी अगर देखेंगे तो इसका भी 14 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इस वर्ग की सभी भुजा क्या होता है, बराबर। तो इसका भी 14 सेंटीमीटर होगा। यानी इससे ये पता चलता है कि दोनों जो वृत्त है, अर्धवृत्त, वो दोनों क्या है, एक ही वृत्त को काट के सेट कर दिया गया, एगो इधर एगो इधर। क्यों, क्योंकि जब दोनों की जब व्यास समान है, इसका मतलब क्या होगा, वो एक ही वृत्त था, उसको काट के वो इधर घुसा दिया था, इधर घुसा दिया था। यानी यदि हम लोग क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या का मान लेकर अगर हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हम लोग क्या हुआ, यानी ये क्या है, गोटा वृत्त है, यानी यहाँ आधा यहाँ आधा, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, एक गोटा वृत्त हो जाएगा। जैसे एक बॉल को अगर पूरा ऐसे काट देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे करके आधा हो जाएगा, ऐसे करके आधा हो जाएगा। तो इसको घुमा के इधर सेट कर दिया, इसको घुमा के बाद इधर सेट कर दिया, लेकिन था तो एक ही बॉल ना पहले, यानी वो वृत्त है। समझ में आ गया ना। तो इसी प्रकार ये एक ही वृत्त था, इसको काट के दो भाग में, एगो इधर से सेट कर दिया, एगो इधर से सेट कर दिया। तो हम लोग एक क्या करेंगे, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर वो भी समझने में आपको दिक्कत होता है ना, तो देखिए एक्चुअली कैसे इसको निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वर्ग की जो भुजा दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, यानी जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा यानी ए कितना दे के रखा है, 14 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, अर्धवृत्त की क्या निकालना है, त्रिज्या। तो लिख लेते हैं अर्धवृत्त की त्रिज्या यानी आर। देखिए दोनों की जो त्रिज्या निकलेगा सेम ही निकलेगा, क्योंकि भुजा क्या समान है, ये भी समान है, ये भी समान है। ठीक है, तो त्रिज्या मतलब उसको क्या करेंगे, ये वाला तो क्या है, पूरा व्यास है ना, ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है वो व्यास हो गया। तो इसको हम लोग क्या करना, आधा करना पड़ेगा, यानी 14 सेंटीमीटर को 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर होगा ना। क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक मापेंगे तो व्यास हो जाएगा। और हम लोग को यहाँ से क्या करना, मान लीजिए वाला क्या है, वृत्त का केंद्र है, तो हमको इतना सा चाहिए ना, हमको इतना सा चाहिए। तो क्या हम जानते हैं ना कि व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो आधा कर दिए उसको, समझ आई है। तो दोनों का त्रिज्या समान है, इसीलिए एक ही त्रिज्या से ही काम चल जाएगा। क्योंकि दोनों की जब त्रिज्या लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा।
क्योंकि दोनों का त्रिज्या सेम है। तो अब क्या करते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस करेंगे 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो मेरा बच जाएगा ये वाला क्षेत्रफल, बचेगा ना। ठीक है, तो लिखेंगे अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे 2 गुना 1 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आया, क्योंकि दोनों एक ही वृत्त का ही 2 भाग है, तो उसको 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का निकल जाएगा, क्योंकि जब दोनों सेम है तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे या इसका निकालेंगे, उसको 2 से गुना कर देंगे तो ये भी निकल जाएगा ना। ठीक है, अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर मतलब क्या है, इसका भुजा कितना दे के रखे हैं, तो लिख देते हैं भुजा स्क्वायर और 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि आधा क्या करेंगे, पूरे वृत्त को 2 से भाग दे देंगे तो आधा वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए ए टू कट गया ना, त्रिज्या दोनों का सेम है इसलिए आर मान चुके हैं तो आर ही रहना देंगे। अब ये भुजा मतलब कितना देके रखा, 14, इसका स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ क्या बचा पाई, पाई का मान 22/7, ये दोनों खत्म। आखिर देखिए पाई आर स्क्वायर ही बच गया ना, आखिर पूरे वृत्त का ही क्षेत्रफल दे दिया कि नहीं दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपको समझाने का काम है। अब पाई देखिए आर का मान कितना है 7, स्क्वायर है इसको 2 बार लिखेंगे, 7 गुना 7, इसको काट दीजिए। ठीक है, इसका स्क्वायर कितना होता है 196, माइनस जब इसको गुना कीजिएगा तो 154 आएगा ना, कितना आ जाएगा 154। अब देखिए 6 में से 4 जाएगा 2, 9 में से 5 जाएगा 4, 1 में से 1 जाएगा, खत्म, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस वर्ग में जो छायांकित किया गया है उसका जो क्षेत्रफल है कितना है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कितना आसानी से ये निकला ना। इसको चाहते हैं ना, मतलब चाहेंगे तो ये लंबा भी बनेगा। कैसे लंबा बनेगा, इसका क्षेत्रफल अलग से निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल अलग से निकालेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लंबा बन जाएगा। लंबा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप समझ जाइए कि आखिर इसको कैसे बनाएं। ठीक है, ताकि आपका टाइम का भी बचत हो और आपको अच्छा खासा क्या हो जाए, समझ में भी आ जाए और नंबर भी मिले। ठीक है, बट ऐसा क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसलिए बनाते जाते हैं, लंबा हो या जैसा भी हो बना देते हैं, लेकिन एक प्रोसेस भी अगर जब आप समझ जाते हैं कोई भी चीज़ को ना तो मज़ा आता है उसको बनाने में। आप उसको अलग अलग तरीके से बनाने के बारे में सोच लेते हैं और वही समय आप क्या होता है कुछ नई चीज़ों को ट्राई करते हैं। इसीलिए चीज़ों को समझिए, बनाइए और कुछ नए अलग अलग तरीके से उसको बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ऐसा बात नहीं कि इसी प्रोसेस से बनेगा, हो सकता है आप इसको अलग प्रोसेस में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सवाल में।